नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 22 यानी पाठ 22 अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, यानी काव्य एवं साहित्य में जो शब्द की और अर्थ की यानी जो उसकी व्याख्या होती है उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। जिन कारणों से काव्य में सुंदरता आती है उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी जब हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो उनमें जिन कारणों से, जिन शब्दों के माध्यम से, जिन अर्थों के माध्यम से सुंदरता आती है यानी वो काव्य हमको अच्छा लगता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। सामान्य तौर पर अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या जेवर यानी गहना। जैसे कोई सुंदर स्त्री है या नहीं सुंदर स्त्री है, यदि वह सज संवर जाती है, गहने पहन लेती है अच्छे अच्छे, तो वह और सुंदर लगने लगती है। यानी जितनी सुंदर है उससे उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाती है, वह और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, मेकअप के सामान का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलंकार के भेद यानी अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अब हम एक एक करके दोनों के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम शब्दालंकार के विषय में पढ़ेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार जहां शब्द के द्वारा ही काव्य सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। यानी जहां पे शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता आती है या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। कुछ प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार हैं। नीचे कुछ शब्दालंकार के भेद दिए गए हैं। जैसे क है अनुप्रास अलंकार, तो ये जो अनुप्रास अलंकार है यह शब्दालंकार का ही भेद होता है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है, यानी इसी का पार्ट है। जैसे अनुप्रास का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को क्रम से रखना, यानी एक निश्चित क्रम में रखना। जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुप्रास में स्वरों की गणना नहीं होती है, यानी जो स्वर होते हैं उनकी गणना अनुप्रास में नहीं की जाती, क्योंकि उनमें कोई चमत्कार नहीं होता है। जो स्वर वर्ण होते हैं उनमें कोई चमत्कार नहीं होता है, इसलिए उनकी गणना अनुप्रास अलंकार में नहीं की जाती है। कुछ उदाहरण देखें, नीचे कुछ उदाहरण दिया गया है अनुप्रास अलंकार का, उसको देखते हैं। क्या है बंदो गुरुपद पदुम परागा, इसमें आप देखिए प वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी जो प वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, यानी पुनरावृत्ति हुई है, बार बार प वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसमें सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, दोहराव हुआ है। तीसरा है नलिन नलिन रस बरसो, इसमें न और र तथा स की आवृत्ति हुई है, यानी न वर्ण की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, अगला है बाल बेली सुखी सुखद इति रूखे रुख धाम, यहाँ देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, स वर्ण की आवृत्ति हुई है, ख वर्ण की आवृत्ति हुई है और र वर्ण की आवृत्ति हुई है। यानी जो र है इसकी आवृत्ति हुई है, इसमें र में जो ऊ लगा है इसकी गणना नहीं की गई है, इसकी गिनती नहीं की गई है। यहाँ पे पर आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात का ध्यान रखें, जहां आपको लगे कि यहाँ शब्दों का वर्णों का दोहराव हुआ है, शब्दों का नहीं बल्कि वर्णों का, जब वर्णों का जहां दोहराव हुआ हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा है यमक अलंकार कि यमक अलंकार में वाक्य में जो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार अलग अलग अर्थ दे, वह यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखें तो पहले यमक अलंकार के बारे में जान लीजिए कि
इसमें वह शब्द यानी कोई एक शब्द बार बार आता है, यानी एक से अधिक बार आता है, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग होता है। यानी जो शब्द है, जैसे जगती जगती जो दो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। एक जगती का अर्थ है जगना यानी नींद से उठ जाना, और दूसरी जगती का अर्थ है पृथ्वी। इसी प्रकार जैसे फिर झट गुल कर दिया दिया को, दोनों आंखें मीची, तो इसमें एक दिया का अर्थ क्या होता है, यानी देना, यानी क्रिया, किया गया कार्य, यानी किसी ने किसी को कुछ दिया या किसी ने कोई कार्य कर दिया। और दूसरे दिया का अर्थ है दीपक, यानी जो दीपक घर में जलाया जाता है। ऐसे एक और पद्य है कि कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, इसका आपने सुना होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो इन वर्णों में एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। यानी यदि कोई व्यक्ति धतूर खा लेगा तो भी वह बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। और यदि किसी के पास अत्यधिक सोना हो जाएगा, यानी कोई बहुत अधिक सोना पा जाएगा, तो भी वह बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण जो शब्दों की आवृत्ति तो होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है यमक अलंकार में। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का ही भेद होता है, यानी उसी का पार्ट है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है मिला हुआ या चिपका हुआ, यानी उसमें लगा हुआ। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ मिले हुए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखें, यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है जिनके माध्यम से समझिए श्लेष अलंकार को। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो ये पानी शब्द है, एक ही शब्द है पानी, और इसका अर्थ अलग अलग चीजों के लिए लिया जाता है, यानी कई अर्थ दे रहा है ये। एक पानी का अर्थ होता है चमक, जैसे मोती के लिए क्या जरूरी है, चमक। और एक होता है प्रतिष्ठा, यानी मान सम्मान, इज्जत, ये मनुष्य के लिए होता है। और दूसरा जल जो है, इसका महत्व किसके लिए होता है, चूने के लिए होता है। तो एक पानी का प्रयोग किया गया है चमक के लिए, यानी मोती की चमक के लिए। दूसरे पानी का प्रयोग किया गया है मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, जो कि मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरे पानी का यहाँ जो प्रयोग किया गया है वह चूने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी चूना पत्थर के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि उसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है तो फिर उसकी इज्जत चली जाती है और वह उबर नहीं पाता, यानी उस दुख में वह हमेशा दुखी रहता है कि उसका मान सम्मान खो गया। इसलिए पानी का महत्व उसके लिए बहुत ज्यादा होता है, इज्जत से लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और मोती का, मोती पानी में ही उत्पन्न होती है, पानी से ही मोती में चमक आती है। इसलिए यदि मोती के पास पानी नहीं रहेगा, मोती का पानी उससे अलग हो जाएगा, तो फिर उसमें चमक नहीं आएगी ना। जब तक मोती बढ़िया से बन नहीं जाती है, पक नहीं जाती है पानी के अंदर, तब तक उसमें चमक नहीं आती। तो यहाँ पानी के बिना मोती नहीं उभर पाती है, पानी के बिना यानी इज्जत के बिना मनुष्य नहीं प्रतिष्ठा पाता है, इज्जत पाता है, मान सम्मान पाता है। उसी प्रकार चूना भी यदि उसको पानी ना मिले तो वह भी उबर नहीं पाता, अर्थात चूना भी नहीं बन पाता है। जो लोग चूना खाते हैं पानी के साथ, उस चूने की बात यहाँ कही गई है कि वह भी पानी से ही बनता है, तैयार होता है। यदि पानी ना मिले तो यानी इज्जत ना मिले तो मनुष्य बेकार है, यदि चमक ना रहे तो मोती बेकार है, और पानी ना मिले तो चूना बेकार है। ठीक है, आगे है दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में कहा गया है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। घनीभूत का अर्थ होता है इकट्ठी हुई, मेघ बनी हुई, और दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन, यानी मेघाच्छादन के दिन, यानी जब मेघ बरसता है, मेघ घिरा होता है तब का। तो यहाँ घनीभूत इसीलिए इसको कहा गया है कि जो इकट्ठी हुई किसी के मन में यादें थी वह आज आंसू बन करके बरस रही है। और जब बुरा वक्त आता है, जब ज्यादा बारिश होती है, एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है, तो उस वक्त को भी बुरा कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने से बाढ़ हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो वहां पे ये दुर्दिन का अर्थ वहां पे लिया गया है इससे। ठीक है, आगे अर्थालंकार है। अब हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार, जहां काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित हो वहां अर्थालंकार होता है, यानी जहां अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बताई जाए, बढ़ाई जाए,
वहां पे अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार इस प्रकार है, यानी कुछ प्रमुख अर्थालंकार आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। ठीक है, तो क है इसमें जो आपको दिया गया है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। आगे देखते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा का अर्थ है समीप से तौलना या देखना। जैसे आप दो बच्चे को पास में खड़ा कर लीजिए, उसकी लंबाई आपको जब आप नापते हैं तो वहां क्या होता है, आप उसकी तुलना करते हैं, उसकी उपमा देते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के समीप दूसरी वस्तु या व्यक्ति को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित की जाती है, यानी समानता बताई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जब किसी की किसी से तुलना की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी मेल करना कि कौन कैसा है, कंपैरिजन करना एक दूसरे का, वही उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण देखिए, जैसे कमल जैसा कोमल हाथ। तो यहाँ हाथ की कोमलता को किसके जैसा बताया गया है? कमल के जैसा, यानी कमल की कोमलता के समान हाथ की कोमलता को यहाँ पे बताया गया है, यानी उसके साथ कंपैरिजन किया गया है, उसके साथ तुलना की गई है, उदाहरण दिया गया है। ठीक है, दूसरा है ऊंट जैसा लंबा आदमी। यहाँ लंबे आदमी की तुलना किससे की गई है? ऊंट से की गई है। ऊंट लंबा होता है और जो व्यक्ति लंबा होता है उसकी तुलना यहाँ पे किससे कर दी गई है? यहाँ पे ऊंट से कर दी गई है। गधे जैसा मूर्ख, कोई मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, उसकी तुलना यहाँ किसके साथ कर दी गई है? गधे के साथ कर दी गई है, यानी गधे के जैसा मूर्ख है। लोग कहते हैं ना कि गधे हो, तो यहाँ गधे से उसकी तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होती है। अगला है हाथी जैसा मोटा, यानी कोई व्यक्ति यदि मोटा है तो उसकी तुलना यहाँ पे किससे कर दी जा रही है? हाथी से कर दी जा रही है कि वह हाथी के समान मोटा है। तो जब ये समझ लीजिए जहां किसी की तुलना की जाए यानी कंपैरिजन किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। ख है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी अर्थालंकार का ही भेद होता है। रूपक अलंकार का अर्थ यह होता है, इसमें क्या किया जाता है कि रूपक अलंकार में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अंतर दिखाई न दे, यानी दोनों को जो उपमेय होता है उसको उपमान का रूप मान लिया जाता है, यानी एक को दूसरे का रूप मान लिया जाता है, जिससे समझ में नहीं आता कि वास्तविकता क्या है, यानी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मुख चंद्र हो, यहाँ मुख और चंद्र को अभिन्न कर दिया गया है, इस प्रकार बता दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मुख चंद्र है या चंद्रमुख है, यानी मुख चंद्रमा है या चंद्रमा मुख है। इसी प्रकार है राजीव नयन। राजीव नयन का अर्थ होता है कमल नयन, यानी भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु, उनका रूप यहाँ माना जाता है राजीव नयन को। ठीक है, राजीव का अर्थ होता है कमल और नयन का अर्थ होता है नेत्र, यानी कमल के समान नेत्रों वाले अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री हरि विष्णु। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से बता दिया गया है राजीव नयन को कि समझ में नहीं आ रहा है कि नेत्र राजीव है या फिर राजीव नेत्र है। ठीक है, दोनों को अलग नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण है दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें दुख को जलनिधि बता दिया गया है, सागर बताया गया है, या सागर को दुख बताया गया है। दोनों को ऐसे लगा दिया गया है कि यहाँ दोनों को अंतर नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यानी अंबर रूपी पनघट है, यानी आकाश ही पनघट है या पनघट ही आकाश है, यह नहीं बताया जा रहा है, अभिन्न कर दिया गया है, इसको भिन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जहाँ उपमेय को उपमेय का उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी एक को दूसरे का रूप जब मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने क्या पढ़ा। तो अब तक आपने पाठ में पढ़ा काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों के द्वारा या जिन अर्थों के द्वारा काव्य एवं साहित्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे ही अलंकार कहते हैं। दूसरी बात आपने पढ़ी कि अलंकार काव्य में निहित शब्द और अर्थ की सुंदरता बढ़ाते हैं, यानी अलंकार जो होते हैं वो काव्य में आने वाले शब्द और अर्थ इनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। और आपने पढ़ा अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
आगे आपने पढ़ा प्रमुख अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। ये प्रमुख अलंकार है, मुख्य अलंकार है। आगे है अभ्यास। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, इसलिए ख ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है चरण कमल किस अलंकार का उदाहरण है? तो चरण कमल यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, यानी चरण को कमल का रूप मान लिया गया है, इसलिए का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? तो अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति तो सबकी होती है, यानी स्वर वर्णों की भी, अनुनासिक वर्णों की भी, व्यंजन वर्णों की भी, लेकिन इनकी गिनती नहीं होती है। स्वरों की गिनती, अनुनासिक की गिनती नहीं होती है, व्यंजन वर्णों की गिनती होती है। तो उत्तर घ सही है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति जो होती है वह व्यंजन वर्ण की होती है। ठीक है, आपका आंसर तो घ सही है, यानी जब आप टिक करेंगे तो घ पे टिक करेंगे कि इन सभी की आवृत्ति होती है, लेकिन जो गिनती होती है वह सिर्फ व्यंजन वर्ण की होती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है ऊंट जैसा ऊंचा आदमी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, यानी यहाँ ऊंट की ऊंचाई को आदमी की ऊंचाई से तुलना की गई है, यानी ऊंट की ऊंचाई का आदमी की ऊंचाई की समानता, दोनों की समानता बताई गई है, दोनों की तुलना की गई है कि जितना ऊंचा ऊंट है उतना ही ऊंचा आदमी है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या कंपैरिजन करना। पांचवा प्रश्न है अलंकार किसकी सुंदरता बढ़ाता है? तो अलंकार शब्द की सुंदरता बढ़ाता है और अर्थ की सुंदरता बढ़ाता है, यानी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता अलंकार बढ़ाता है, इसलिए क और ख दोनों, यह ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। आगे बोधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें अलंकार किसे कहते हैं? तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, यानी जिन कारणों से काव्य में सुंदरता आती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ सामान्य तौर पर होता है आभूषण या जेवर, यानी अलंकार का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? गहना, यानी सुंदरता बढ़ाने की वस्तु। दूसरा प्रश्न है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, यानी अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा प्रश्न है शब्दालंकार और अर्थालंकार में मुख्य अंतर क्या है, यानी दोनों में क्या अंतर होता है? उत्तर इस प्रकार से है कि जहां शब्द के कारण ही काव्य सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, जबकि जहां काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित होता है वहां अर्थालंकार होता है, यानी जहां अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां अर्थालंकार होता है, और जहां शब्द के द्वारा होती है वहां शब्दालंकार होता है। यही दोनों में अंतर होता है कि जो शब्दालंकार होता है उसमें शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जबकि अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। आगे है चौथा प्रश्न, यमक और अनुप्रास में क्या अंतर है, यानी यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है? उत्तर इस प्रकार से है कि जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जबकि वाक्य में जो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार अलग अलग अर्थ दे वह यमक अलंकार कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जैसे क वर्ण की आवृत्ति हुई या ख वर्ण की आवृत्ति हुई, और जबकि इसमें क्या होता है, जो आपका यमक अलंकार होता है इसमें शब्द अलग होते हैं, यानी शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कनक शब्द है तो यह कनक का, एक कनक का अर्थ होता है कनक, कनक दो बार मान लीजिए आ गया, तो एक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरा यानी धतूर जो कोई खाता है, जंगली एक घास होती है, घास नहीं फूल होता है जो ज्यादातर भोलेनाथ को चढ़ता है, ज्यादातर क्या उन्हीं को चढ़ता ही है। जितने जंगली चीजें होते हैं, जितने बुरे चीज होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता उसको भोलेनाथ पूछते हैं। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, सोना यानी जिससे हम गहना बनाते हैं, सोने का आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो यमक में क्या होता है कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, और जबकि वो यमक नहीं सॉरी अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक में शब्द की आवृत्ति होती है।
लेकिन इनका जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है, जबकि इनके जो वर्ण होते हैं वो अर्थ नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे है 5वां प्रश्न, यमक और उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी यमक अलंकार और उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है कि वाक्य में जो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार अलग अलग अर्थ दे वह यमक अलंकार कहलाता है। यानी यमक का अर्थ होता है कि शब्दों की आवृत्ति लेकिन अर्थ अलग का होना, जबकि उपमा का अर्थ है समीप से तौलना या देखना, यानी पास पास करके उसकी तुलना करना, यह अर्थ होता है उपमा अलंकार का। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित अलंकारों के एक एक उदाहरण दें। यानी जो अलंकार आपको यहाँ दिए गए हैं इनका आप एक एक उदाहरण बताइए। जैसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, इसमें जो स वर्ण है इसकी आवृत्ति हुई है तथा ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी स की आवृत्ति हुई है आप देखिए और ध वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। ठीक है, दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, ग है उपमा अलंकार, उदाहरण देखिए कमल जैसा कोमल हाथ। आगे घ है रूपक। रूपक अलंकार का उदाहरण है मुख चंद्र हो, जैसे मुख चंद्र हो या राजीव नयन, कमल नयन, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं। आगे 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में आए अलंकारों के नाम बताएं। यानी जो यहाँ पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है? तो पहला है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, इसमें श्लेष अलंकार है। ख है तन मोम सा घुल चुका, तो यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का एक और भी पहचानने का तरीका होता है, उसमें सा से सी ऐसे आएगा, यानी किसी की तुलना जब की जाती है जैसे उसके जैसा उसके जैसी, ऐसे सा सी जब शब्द है तो समझ लीजिए कि वह उपमा अलंकार का भेद है। ग है चंचल है ज्यों मीन, यह भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। घ है उसने दिया जला दिया, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, एक का अर्थ होता है देना, इस दिया का अर्थ हुआ देना और इसका अर्थ हुआ दीपक। ठीक है, न है सुधा सुरा सम साधु असाधु, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी नीचे जो रिक्त स्थान दिया गया है इनकी आपको पूर्ति करनी है, इनको भरना है। इसमें क है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? कविता या गहना, तो गहना है इसलिए यहाँ गहना भरा जाएगा। ख है वर्णों की आवृत्ति से संगीत अलंकार में होता है, कौन से अलंकार में होता है? वर्णों की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार में होता है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भरा जाएगा। ठीक है, ग है अनुप्रास में स्वरों की गणना होती है या नहीं होती? तो आपको ऊपर बताया गया है पाठ में कि जो अनुप्रास अलंकार होते हैं उसमें स्वरों की गणना नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा? नहीं होती। घ है यमक में स्वरों की गणना होती है या नहीं होती? तो यमक अलंकार में स्वरों की गणना होती है इसलिए यहाँ पे होती भरा जाएगा। ठीक है, न है अनुप्रास और यमक किसके भेद हैं? शब्दालंकार के या अर्थालंकार के? तो अनुप्रास और यमक ये शब्दालंकार के भेद हैं इसलिए यहाँ शब्द अलंकार भरा जाएगा। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।